नमस्कार मित्रों, एपएस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने 10th क्लास का जो मानचित्र का वर्क किया था, अब उससे अपन आगे चलते हैं। जो आगे अपना अब नेक्स्ट टॉपिक है वो भारतीय कृषि है। तो भारतीय कृषि में अपन को सबसे पहले पढ़ना है गेहूँ। जो गेहूँ है उसके बारे में अपन जब पढ़ेंगे, गेहूँ के बारे में अपन पढ़ेंगे तो देखो ये गेहूँ का मैप है। ये जो गेहूँ है ये कहाँ कहाँ पर है, तो गेहूँ जो हमारा है ये देखो, सबसे पहले जो उत्तर का विशाल मैदान है पूरा का पूरा, उत्तर के विशाल मैदान में यहाँ पर आ गया अपना पंजाब। ये जो क्षेत्र है सेकंड नंबर, ये हो गया हरियाणा। ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, हो गया उत्तर प्रदेश। ये देखो ये बिहार वाला हिस्सा, आप लोगों को दिख रहा होगा जो डार्क किया हुआ पूरा का पूरा, ये बिहार वाला हिस्सा। ये देखो उत्तरी और पूर्वी जो राजस्थान का क्षेत्र है, तो राजस्थान का मैं लिखूंगा उत्तरी और पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान। ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, पूरा आ गया मध्य प्रदेश, ठीक है ना। कुछ गुजरात का एरिया, गुजरात का भी दक्षिणी पूर्वी एरिया, और ये महाराष्ट्र का एरिया, ये वाला महाराष्ट्र वाला एरिया। और महाराष्ट्र के बाद ये देखो कर्नाटका का, ये जो कर्नाटका का एरिया है विदर्भ वाला, कर्नाटका का एरिया। थोड़ा सा उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में भी गेहूं का उत्पादन होता है। तो ये गेहूं का मूल उत्पादन, जो मूल उत्पादक क्षेत्र हैं जहां पर उपजाऊ कह सकते हो अपन दोमट मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों से नदियों के साथ बहकर आने वाली जो मिट्टी पाई जाती है, इन पूरे के पूरे क्षेत्रों में, इस उत्तर के विशाल मैदान वाले क्षेत्र में, कुछ दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार वाला भी क्षेत्र है, परंतु मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये गेहूं उत्पादन के सबसे मुख्य राज्य हैं, जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ अपना नवीन खादर और बांगर वाली जो मैदान बनाती है, नवीन जलोढ़ मैदान बनता है। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन होता है। देखो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये सबसे बड़े मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य हैं। सेकंड हम बात करते हैं चावल की। देखो भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न चावल है, परंतु भारत में बोया भी चावल अधिक जाता है, परंतु सेकंड नंबर जो गेहूं है खाया जाने वाला खाद्यान्न, वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होता है। इसके विपरीत देखो चावल का उत्पादन इस तरह से चलता है, जबकि चावल का इस तरफ चलता है। यानी कि प्रायद्वीपीय जो भारत का समुद्र तटीय मैदान है, प्रायद्वीपीय भारत का समुद्र तटीय मैदान है, यहाँ मुख्य रूप से चावल होता है। अब देखो चावल कहाँ होता है, मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन को बड़ी करके अपन, ठीक है ना। ये पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और तमिलनाडु, ये चावल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। तो ये देखो ये पश्चिम बंगाल पूरा का पूरा, ये जो पश्चिम बंगाल है ये मुख्य चावल उत्पादक राज्य माना जाता है, भारत का सबसे बड़ा मुख्य चावल उत्पादक। देखो यहाँ पर 75% से अधिक कृषि का भाग है वो चावल का है। कुल कृषि में से 75% से अधिक भाग चावल का। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी बहुत मात्रा में जुट भी बोई जाती है। क्या बोई जाती है? जुट का उत्पादन भी किया जाता है, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हो डेल्टाई प्रदेश है। डेल्टाई प्रदेश में समुद्री जो पानी आता है ज्वार भाटा के समय, खारा पानी समुद्री, तो उसमें जुट का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। सेकंड नंबर जो स्थान है पश्चिम बंगाल के बाद वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश बिल्कुल इसके साथ सटा हुआ, ये लगभग 46 से 75 और 16 से 45 के बीच का क्षेत्र, ये पूरा एरिया जो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश का है। ये हो गया हमारा पश्चिमी बंगाल, और ये एरिया हो गया अपना आंध्र प्रदेश। तीसरा जो स्थान है हमारा वो है उत्तर प्रदेश। ये देखो ये थोड़ा सा कम चावल का उत्पादन वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं भी बोया जाता है, ठीक है ना। ये पूरा एरिया उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो है ओडिशा। ये देखो ये ओडिशा,
विशेषकर देखा जाए तो पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य चावल उत्पादन के अपने आप में बहुत बड़े राज्य हैं, जो अपने एरिया का 50% से अधिक, 50% से ज़्यादा कुल कृषि कार्य का उसमें ये चावल का उत्पादन करते हैं, चावल की कृषि करते हैं। फिर है बिहार और तमिलनाडु, ये कुछ बिहार वाला हिस्सा और तमिलनाडु वाला क्षेत्र भी चावल उत्पादन के लिए, ये तो हो गया बिहार वाला और ये हो गया तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ये भी चावल उत्पादन में अपना विशेष योगदान रखते हैं। नेक्स्ट है मक्का। मक्का जो है ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान वाले भूभागों में बोया जाता है, ठीक है ना। इसमें मक्का का नहीं दिया हुआ है, परंतु मैं इसमें मक्का बताता हूँ। देखो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका वाले क्षेत्रों में मक्का बोया जाता है। ये कर्नाटका वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी मक्का बोया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा बाजरा। बाजरे में अगर देखें तो पूर्ण तो एकाधिकार 50% से अधिक वो है हमारे राजस्थान का बाजरा, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा बहुत बाजरा जो महाराष्ट्र और गुजरात में भी बोया जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र में भी बाजरे का उत्पादन होता है। नेक्स्ट जो अपना है वो है गन्ना, ठीक है ना, शुगर केन। तो गन्ने का उत्पादन देखें तो गन्ना वह भारत का कह सकते हो मूल पौधा है, जो भारतीय कच्चे माल की सप्लाई करता है, कच्चे माल की आपूर्ति करता है। विशेषकर जो चीनी मिलें हैं, चीनी मिलों में शक्कर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर चुकंदर के अलावा गन्ने का उपयोग किया जाता है। तो गन्ने का उपयोग जब शक्कर बनाने के लिए किया जाता है तो विशेषकर गन्ना उत्पादन के लिए नम भूमि और जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो नम भूमि और जलोढ़ मिट्टी के लिए सबसे बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश है गन्ना उत्पादन के लिए। ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन जो सर्वाधिक उत्पादन होता है। परंतु सर्वाधिक जो मिलें हैं इस गन्ने की, नम और आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है जो महाराष्ट्र, यानी कि यहाँ पर वर्षा भी है और वर्ष भर समुद्री जलवायु के कारण नमी रहती है। इस कारण यहाँ पर गन्ना रसीला, मीठा और बहुत ही अच्छी साइज का होता है। तो यहाँ पर शुगर मिलें सर्वाधिक है। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात, तो गुजरात, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ये सब नम जलवायु के कारण, यहाँ देखो नम जलवायु है के कारण गन्ना बड़ा पैमाने पर उत्पादन होता है। परंतु इसके अलावा भी देखा जाए तो समुद्र से दूर होते हुए भी उत्तर प्रदेश जो सर्वाधिक नदियाँ यहाँ से बाढ़ का मैदान का निर्माण करती है, जलोढ़ मिट्टियाँ, तो नम आर्द्र जलवायु के कारण इस क्षेत्र में भी गन्ने का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। नेक्स्ट बात करें अपन तो कपास की। तो कपास जो है ये देखो कॉटन एंड जूट। जो कॉटन जो है यह काली मिट्टी का पौधा है, ठीक है ना। जहाँ काली मिट्टी होगी, जहाँ रेगुर मिट्टी होगी, वहाँ पर बड़े पैमाने पर कपास उत्पादित होगी। तो कपास कहाँ होती है देखो मित्रों, बता देता हूँ मैं आपको। एक तो कपास सबसे पहले ये देखो गुजरात, एग्जाम में पूछा जा सकता है कपास उत्पादन वाले क्षेत्रों को आप हेडलाइन कीजिए, लाइनिंग दीजिए। ये देखो गुजरात, गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अलावा देखो कर्नाटक, इसके अलावा थोड़ी बहुत कपास का उत्पादन पंजाब में भी होता है। तो काली मिट्टी के अलावा दूसरी जो जलोढ़ मिट्टी है पंजाब में, यहाँ पर भी होता है। तो ये कपास के मुख्य उत्पादक, ये देखो थोड़ा बहुत मात्रा में केरल में भी होता है कपास, थोड़ी बहुत मात्रा में केरल में भी होता है। तो बिल्कुल कपास के लिए आप आराम से जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें टिक कर सकते हो। उसको टिक करने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। वो है आपका गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका के अंदर, पंजाब में और केरल के अंदर है। तो यहाँ आप कपास उत्पादन में आराम से चिन्ह करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। कपास के बाद आता है जुट। देखो कपास की अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, आज़ादी से पहले की बात, तो कपास उत्पादन में पूरा विश्व में प्रथम स्थान हिंदुस्तान का होता था। परंतु अधिकतर जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वह कौन से देश के पास रह गया? पाकिस्तान के पास रह गया। इसलिए हमारे यहाँ कपास का उत्पादन पाकिस्तान की वजह से
अब कम होता है, यानी कि कभी दूसरे स्थान पर या कभी तीसरे स्थान पर, बीच में चाइना भी आ जाता है, तो कभी चाइना फर्स्ट है, कभी पाकिस्तान फर्स्ट है, तो ऐसे इनका उत्पादन चलता रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं जुट की, तो जुट सर्वाधिक, वही बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान में हुआ करती थी, परंतु देश के बंटवारे के कारण जब बांग्लादेश अलग हो गया तो बांग्लादेश के अंदर जुट का एक बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र चला गया। ये देखो, ये बांग्लादेश वाला पोर्शन है और इसमें बहुत बड़ा उत्पादन चला गया। अब बची हुई जो कपास जुट है, बची हुई जुट है, वह पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में, एक तो है पश्चिमी बंगाल और एक बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में जुट हुआ करती है। तो अपन यहाँ पर जो बोर्ड में मैप मिलेगा अपन को, यहाँ पर अपन चिन्ह करके आराम से 1 नंबर कपास का, क्योंकि 5 मार्क्स का मैप आएगा और 1 मार्क्स का एक मैप में कोई भी स्थान भरना है, तो चावल के लिए ये स्थान भर के और जुट के लिए ये स्थान भर के अपन आसानी से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वह है मूंगफली और सरसों। मूंगफली और सरसों, तो भारत के मानचित्र में देखो, बाजरे वाला मैं आपको बताना भूल गया। ये देखो, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मात्रा में बाजरा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये पूरा बाजरा वाला क्षेत्र है, ये बाजरा वाला क्षेत्र है। मूंगफली देखो, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मूंगफली बड़ी मात्रा में होती है। ठीक है ना, क्योंकि गुजरात मूंगफली के लिए वही काली मिट्टी का क्षेत्र है, तो कपास के साथ साथ गुजरात के अंदर मूंगफली का उत्पादन, आंध्र प्रदेश में भी मूंगफली का उत्पादन, और तीसरा राज्य है जो तमिलनाडु है। तमिलनाडु सभी दृष्टि से देखा जाए तो कृषि उपजाऊपन के कारण वहाँ पर बहुत ही अच्छा, सभी लगभग क्षेत्रों में सभी कृषि उत्पाद वहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट जो है सरसों। सरसों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और सबसे अधिक मात्रा में सरसों देखी जाए तो वह है राजस्थान, और राजस्थान आपको मैंने बताया यहाँ पर यह राजस्थान। नेक्स्ट जो है अपन जो मेन रूप से पूछे जाते हैं, यहाँ अपन मैपिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है बंदरगाह। देखो, भारत में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से बंदरगाह हैं, तो मैं बंदरगाह को बता रहा हूं। ठीक है ना, मैंने दोनों तरफ बंदरगाह इसलिए लिखा क्योंकि अपना जो भारत है, ये वाला इस पूरा का पूरा, इस भारत में 2 तट हैं, एक पूर्वी तट, ये वाला पूर्वी तट, ये वाला पूर्वी तट, और ये वाला पश्चिमी तट। तो इन दोनों तटों पर अलग अलग बंदरगाह और इनकी अलग अलग महत्वपूर्णता है। ठीक है ना, तो इन दोनों को पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले मैं बात करता हूं पश्चिमी तट की। ये देखो, पश्चिमी तट पर हमारा जो उत्तर भारत का सबसे बड़े पैमाने पर आयात और निर्यात व्यापार करने वाला बंदरगाह जो है, वह बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। आज़ादी से पहले 1947 से पहले की बात करें तो पूरा हिंदुस्तान का यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह कराची बंदरगाह हुआ करता था, परंतु पाकिस्तान हिंदुस्तान में का विभाजन होने के बाद कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया कराची बंदरगाह के प्रतिस्थापक के रूप में। तो इसलिए कांडला बंदरगाह लगभग संपूर्ण उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर तक और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी का आयात निर्यात और व्यापार का दारोमदार पूरा का पूरा कांडला बंदरगाह पर है। तो कांडला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात के अंदर। ठीक है ना, ये गुजरात के अंदर कांडला बंदरगाह, ये यहां पर समुद्री तट पर है। सेकंड नंबर जो बंदरगाह है मुख्य रूप से वह मुंबई बंदरगाह। ठीक है ना, ये देखो यहां पर ये स्थान मुंबई बंदरगाह का है और यह है महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए यहां पर एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का भी विकास किया गया ताकि मुंबई बंदरगाह का दबाव कम किया जा सके। ये देखो छोटा सा गोवा दिख रहा होगा आपको, और गोवा में जो बंदरगाह है मरमा गोवा। ठीक है ना, ये गोवा का बंदरगाह है। और मरमा गोवा मैंने आपको भी लो एस्क में बताया था कि लो एस्क उत्पादन करने के लिए जापान और अन्य एशियाई देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह मरमा गोवा बंदरगाह माना जाता है। बिल्कुल इस मरमा गोवा बंदरगाह के नीचे ही, गोवा के नीचे ही ये जो स्थान है ये कर्नाटका आ गया। ये क्या है?
कर्नाटक, दिख रहा है आप लोगों को। और कर्नाटक का जो बंदरगाह है वह है न्यू मंगलोर। कौन सा बंदरगाह है? न्यू मंगलोर बंदरगाह। ये देखो, ये कर्नाटक का बंदरगाह न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक के अंदर, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये देखो केरल, केरल का बंदरगाह जो है वो है कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह है केरल का। तो ये हो गए पश्चिम के बंदरगाह, महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं लगभग सारे के सारे। अब अपन पूर्वी भारत के बंदरगाह की बात करें तो अपन इसी तरफ नीचे से चलते हैं ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? ये यहां पर चेन्नई बंदरगाह, ठीक है ना। चेन्नई बंदरगाह के पास एक तूतीकोरिन बंदरगाह भी है, यहां पर नीचे वो छोटा बंदरगाह है तूतीकोरिन। महत्वपूर्ण बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह माना जाता है तमिलनाडु में। ये स्थान कौन सा है? तमिलनाडु। नेक्स्ट, तमिलनाडु के ऊपर ये आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में भी दो बंदरगाह हैं। एक तो आंध्र प्रदेश का बंदरगाह विशाखापट्टनम और एक दूसरा बंदरगाह मछलीपट्टनम। ये दोनों, ये देखो यहां पर तो है विशाखापट्टनम, उड़ीसा विशाखापट्टनम से अपना व्यापार करता है। और दूसरा बंदरगाह है मछलीपट्टनम। ये दो बंदरगाह आंध्र प्रदेश में हैं। उड़ीसा का एकमात्र बंदरगाह यहां पर है पारादीप बंदरगाह। कौन सा? पारादीप। और पश्चिम बंगाल, ये तो उड़ीसा हो गया, और यह है पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल के दो बंदरगाह, एक तो हल्दिया बंदरगाह और एक बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह। तो ये सारे के सारे बंदरगाह महत्वपूर्ण बंदरगाह माने जाते हैं, ये हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह। तो ये भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे फीडबैक देना, मैं आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्रों। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।